महिलाओं के विषय हाँ, पहचान इसी से है राजस्थान। सभी को, आप सबको नमस्कार, यहाँ पत्रकार बंधुओं को और मंच पे उपस्थित हमारे जो सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सभी। देखिए, अभी यहाँ पर जिस प्रकार से राजस्थान का माहौल है, पूरे देश भर में जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आज राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम, और उसके लिए सुझाव भी मांगे हैं अशोक गहलोत जी ने, और उसको नंबर 1 बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो यहाँ की प्रदेश की सरकार ने किया है। और नंबर 1 अगर वो बना रहे हैं इस प्रदेश को, तो वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना रहे हैं, वो पेपर लीक में नंबर 1 बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैं आपसे कहूँ कि अगर वो नंबर 1 इस प्रदेश को लेकर गए हैं तो एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितनी महिला अत्याचार की घटनाएं, महिला के साथ दुराचार की घटनाएं और महिला बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। नंबर 1 पे राजस्थान उसमें पहुँच गया है। तो ये सब जब माहौल है, जो एक अनसेफ माहौल यहाँ पैदा किया गया है, यहाँ पर जब हमारी जो हिंदुओं की जो अब जब यात्राएं निकलती हैं तो उस पर पथराव हो जाता है, यहाँ के जो पौराणिक मंदिर हैं उनके ऊपर डिमोलिशन ड्राइव उनके ऊपर कर दी जाती है। और जैसे आनन फानन में अभी बताया ही हमारे वरिष्ठ यहाँ पर जो प्रभारी हैं सतीश जी ने, कि किस तरीके से यहाँ पर वो आनन फानन में यहाँ पर मूर्तियों को लगा रहे हैं या उनको प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी बौखलाहट है, उनको अब पता लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो मोदी जी ने किया है, वो राजस्थान की हर एक महिला उनको मानती है, उनको सरोकार है उससे, और उसका वो जवाब ज़रूर अपने वोट से देगी। और महिलाओं का मैं कहूँगी आपको 100% वोट हमें मिलने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, वो कमल को मिलेगा, कमल के प्रतिनिधि को मिलेगा, जो भी सिरोही से हमारी 3 सीटों पे होगा और पूरे राजस्थान में होगा। और जो प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि होंगे पूरे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उम्मीदवार, उनको भारी बहुमत से महिलाएं अपना वोट देकर ज़रूर भेजेंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी चिंता करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन लोग हैं जो केवल बातें करते हैं, करते कुछ नहीं हैं, कौन ऐसे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन से ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं। अगर महिला बिल की बात हुई तो बहुत सारी पार्टीज़ 3 दशकों से लगातार उसको टालने की कोशिश कर रही थी, और कभी लाती थी बिल लेकिन पास नहीं करवाती थी। लेकिन उसमें एक इच्छा शक्ति रखकर प्रधानमंत्री जी के इच्छा शक्ति से और भारतीय जनता पार्टी ने उसको दोनों सदनों में पास किया, और आज हमारे पास ये समक्ष है कि 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व है अब विधानसभाओं में और आगे पार्लियामेंट में। तो पॉलिसी मेकिंग में भी आज जो महिलाओं का रोल है वो अब आगे बढ़ने वाला है। तो ये भी एक महिला नेतृत्व का विकास कैसे होता है, महिला नेतृत्व वाला, वो आज हमें देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। अपनी पार्टी के अंदर भी 33% का आरक्षण हम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। और आज अगर आप देखें कैबिनेट में महिला मंत्री, तो सबसे ज़्यादा महिला मंत्री भी आज 11 मंत्री हमारी महिलाएं आज आपको मोदी जी की कैबिनेट में देखने को मिलेंगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको देखते हुए, और जिस प्रकार से देश में आगे विकास हो रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें दूसरे प्रदेशों में जो चुनकर आई हैं, उन्होंने झूठे वादे महिलाओं से किए। उन्होंने हिमाचल में वादा किया कि हर महिला को 1500 देंगे, लेकिन किसी महिला को 1500 रुपये नहीं मिल रहा है। जिनको पहले से 1350 रुपये की पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन को 150 रुपये बढ़ा दिया गया और उसको 1500 कर दिया गया। तो उनकी ऐसे झूठे वादे जो दूसरी पार्टीज़ ने बाकी प्रदेशों में किए हैं, आज वहाँ पर वो उनको समझ आ रहा है कि हमसे किस तरीके का वादा हुआ और चुनाव के बाद कैसा रूप देखने को मिला। क्योंकि इतने साल से हमने 60 साल और 65 साल तो उनका राज देखा ही है। तो आज यहाँ की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, और राजस्थान में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आएगी और महिलाएं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। रक्षा, आप यू वांट टू ऐड समथिंग कुछ? ओके मैम, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस शासित राज्य में जब कोई बलात्कार होता है या कोई दुर्घटना होती है तो ये सारी मंत्री या तो फ्रंट रूप पे आके खेलते हैं, लेकिन जब मणिपुर की बात होती है, मणिपुर के कांड की बात होती है, तो न ट्विटर को दिखते हैं न वैसे उसमें दिखते हैं। ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार है दोनों ही पार्टियों के साथ, ये कब तक चलेगा? देखिए, मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि जब आपने जो कहा, और आपने अगर मणिपुर की बात कही, तो उस पर मैं कहूँगी कि मणिपुर के विषय में हमारे पूरा राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने भी उसको कंडेम किया। हमारी जो मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने भी उसको कंडेम किया।
यहाँ तक कि हमारी जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी उसको कंडेम किया और किसी ने उसकी सराहना नहीं की कि बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत बुरा काम हुआ है वहाँ पर। लेकिन जो उस घटना को पॉलिटिसाइज करने का काम है वो कांग्रेस पार्टी करती है। एक घटना और है उत्तराखंड की जिसको कि कांग्रेस पार्टी उसको पॉलिटिसाइज करने की वहाँ कोशिश कर रही है। उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने वहाँ पे सर मुंडवा लिया, लेकिन आप सोचिए जब वो घटना हुई तब कुछ नहीं किया। वो केस ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, जो कल्प्रिट हैं वो जेल के अंदर बैठे हैं, उसके बावजूद वो उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप देखिए वो इस इशू के साथ नहीं है, वो महिला की सेफ्टी के साथ नहीं है, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन वो जब कोई घटना हो जाती है और अगर भाजपा शासित कोई प्रदेश है तो उसको कैसे उसका पॉलिटिकल माइलेज वो ले लें, वो इस तरीके की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी जहाँ सरकारें हैं वो महिलाएं वहाँ पर सेफ्टी से हैं। आज आप गुजरात चले जाइए तो आपको रात को 12 बजे भी महिलाएं स्कूटी पे अकेली जाती दिखेंगी, आपको सड़क के किनारे चाय पीती दिखेंगी। तो ऐसे बहुत सारे, आज उत्तर प्रदेश में देखिए, आप नोएडा जाइए, आप उत्तर प्रदेश के और शहर देखिए, आज किस प्रकार से महिलाएं वहाँ सड़क से बाहर जाती नहीं थी, निकलती नहीं थी रात को। अगर आप दूरस्थ इलाके देखेंगे, आज हम अमेठी गए तो हमने अमेठी में भी महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर तो वहाँ तो लगातार कांग्रेस ही थी, वहाँ तो वहाँ के युवराज वहाँ के सांसद थे, तो उन्होंने कहा हमारी बेटियों को हम स्कूल कॉलेज नहीं भेजते थे, स्कूल तक पढ़ी जो घर के पास वाला है, उसके बाद जब दूर कॉलेज जाना है डिग्री कॉलेज तो हम छुड़वा देते थे कि कौन इनको छोड़कर आएगा, कौन इनको लेकर आएगा, क्योंकि वो ना अकेली जा सकती थी ना अकेली आ सकती थी। कौन सपा का, कौन कांग्रेस का, कौन ऑपोजिशन के ऐसे जो गुंडा तत्व हैं उनको कब अगवा करके ले जाए कुछ नहीं पता था। लेकिन आज हर एक बेटी वहाँ पढ़ रही है, खुद से साइकिल में जाती है, शाम को ट्यूशन भी जाती है, डिग्री कॉलेज भी जाती है। तो ये माहौल अगर महिला के लिए एक सुरक्षित माहौल को पैदा किया है तो वो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर